नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में अपना दूसरा अध्याय चल रहा था जियोग्राफी का, जिसने अपने आज नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है मृदा। तो प्यारे बच्चों, आज इससे पहले हमने भूमि जो संसाधन है उसके बारे में पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है मृदा। तो हम जान लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी हम पृथ्वी का पृष्ठ देखते हैं और पृथ्वी के पृष्ठ पर क्या है, जो सतह है पृथ्वी की, उस पर दानेदार कण हैं जो रेत के, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, उसका जो आवरण बिछा हुआ हमें दिखाई देता है, एक पतली परत है जो इस पृथ्वी पर, ठीक है, हमें पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलती है। उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। इसका संबंध क्या है? जो हमारी भूमि है उससे बड़ा ही निकट है। स्थल रूप मृदा के दो मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। अब इसका जो रूप है, मृदा की जो आकृति है, ठीक है, तो वो क्या है, इसके प्रकार को निर्धारित करती है कि मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त, अब इसका निर्माण क्या होता है? जो चट्टान होती है प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, इनमें अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से ही क्या है, इसका निर्माण होता है। क्योंकि चट्टान होती है उसमें क्या है, अनेक खनिज हैं, ठीक है, और जो जैविक क्रिया है इनके बीच, ठीक है, जो अपक्षय की क्रिया होती है, ठीक है, उसके माध्यम से ही क्या है, इसका मृदा का निर्माण होता है। अब अपने पढ़ते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये अपने क्या हैं, मृदा है। ठीक है, तो पहले इसको प्रभावित करती है मृदा को जलवायु का प्रभाव है जो मृदा पे पड़ता है। तापमान का प्रभाव पड़ता है। वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस। यानी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस। इसके बाद में नेक्स्ट जो कारक हैं उसको पढ़ते हैं। समय, मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट है जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता। ठीक है, इसके बाद में ये, इसके बाद में उच्चावच जो पृथ्वी के ऊंचे स्थान हैं, उच्चावच, तुंगता,
ढाल वाले जो स्थान हैं, ढाल और मृदा संचय, ये मृदा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद इस पे जितने भी वनस्पति जात हैं, वनस्पति जितने भी प्राणी हैं, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव और ह्यूमस निर्माण, ये तो आ गया ह्यूमस निर्माण इसमें, ठीक है। ये मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। मृदा निर्माण के अपने कारक पढ़े। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप, जलायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृतिक, जैव पदार्थों की भूमि और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है, अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न हैं। मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं, यानी मृदा का ह्रास कैसे हो रहा है, इसके क्या कारण हैं और इसको हम किस प्रकार इसका बचाव कर सकते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो जाता है और मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक हैं वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। यानी इसका निम्नीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हम वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इनका अत्यधिक उपयोग करने के कारण वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका ढाल तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हों। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इसके बाद है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती है। चट्टान बांध बनाकर यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने मृदा का अर्थ और मृदा को प्रभावित करने वाले कारक और मृदा का निम्नीकरण और मृदा संरक्षण के उपाय हैं जो हमने जाने। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना संसाधन है वो जल संसाधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।